नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सन्ना। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी रेप और हत्याकांड को लेकर बिहार में सियासत जारी है। इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, सांत्वना दी। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी दोषी को नहीं बख्शने की बात कही है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, यह बहुत ही दुखद घटना है और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, इस पीडी ट्रायल के तहत जल्द से जल्द दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। मुजफ्फरपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डीएम और एसएसपी के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने डीएम और एसएसपी को जिले में बड़ी वारदातों को लेकर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। उन्होंने कुढ़नी तुर्की मामले के बाद डीएम एसएसपी से कार्रवाई का सख्त आदेश दिया है। उन्होंने दोनों कांड के आरोपियों पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा, या तो अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए या बुलडोजर से उनका घर ढहा दिया जाए। डिप्टी सीएम ने अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा, इन कार्रवाई पर बतौर जिला प्रभारी मंत्री विजय सिन्हा खुद नजर रखेंगे। हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा खुद जुड़ गए फोन लाइन पर। विजय जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। जिस तरह से ये तमाम घटनाएं घटी हैं, लगातार इस पर सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है और ऐसे में आज जब आप जाते हैं पीड़ित परिवार से मिलने और उसके बाद डीएम एसएसपी को जो निर्देश दिए गए आपकी तरफ से, उसको लेकर भी रिएक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले जानना ये चाहेंगे, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं आपकी तरफ से? देखिए, ये बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में सरकार एक्शन में है, कार्रवाई कर रही है। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने एसएसपी को, डीएम को साफ निर्देशित किया है कि अपराधियों के दिल के अंदर दहशत पैदा हो, एक्शन हो। इस तरह के मानवता को शर्मसार करने वाले किसी भी कीमत पर बचे नहीं, चाहे उसको इनकाउंटर करना पड़े, उसके बुलडोजर से मकान ढहाना पड़े, उसके संपत्ति को जब्त करना पड़े। जो भी एक्शन है 12 घंटे के अंदर वह एक्शन दिखाई पड़े और प्रशासन कोई कोताही नहीं बरते। अगर जो कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसको बचाने का, इस तरह के दुष्कर्म करने वाले लोगों के साथ सहानुभूति रखेंगे, उनको भी हम नहीं बख्शेंगे। हमने साफ शब्दों में कहा है कि आज राजद जब सरकार में थी तो राहुल साहनी की हत्या में पीड़ित परिवार, उसके माता पिता रो रो कर करके धरना तक हम लोग दिए थे, सदन में ये मामला उठाए। लेकिन इस सत्ता में बैठे हुए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे और उस समय उनको बचाया अपने विधायक जो मंत्री था इजराइल मंसूरी जी को। अगर जो उस समय कार्रवाई होती तो अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ता। लेकिन विजय सिन्हा आज सत्ता किसी भी कीमत पर ऐसे अपराधी को बचने नहीं देंगे, चाहे वो अपराधी की पहुंच कितना भी हो, हर हाल में कार्रवाई होगी। बिल्कुल विजय जी, आप पूरे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और सख्ती की बात जहां तक हो रही है तो इस तरह की वारदातें जब सामने आती है या अपराध की बात होती है तो अपराध के खिलाफ सख्ती सिर्फ यहीं होगी या पूरे बिहार में ये देखने को मिलेगा? मैं बता दिया कि प्रभारी मंत्री के नाते हम यहाँ भी, आरा में भी थे, आरा में भी, और पूरे बिहार की जरूरत पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके निर्देश पर पूरी तरह से प्रशासन को छूट मिली है। जिस भाषा में अपराधी समझे उस भाषा में समझाओ। अपराधियों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होगा। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर जब भी बात होती है तो तमाम तरह के रिएक्शंस आते हैं विजय सिन्हा जी, लेकिन आपने सीधे तौर पर निर्देश दिया है कि या तो एनकाउंटर करो या तो बुलडोजर कार्रवाई करो। कैसे देखें इसे? देखिए, निश्चित तौर पर इनकाउंटर तो 2005 से 10 के बीच में आपको याद होगा कि एनडीए की सरकार बनी थी, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे। कितने अपराधियों का इनकाउंटर हुआ था। आज जरूरत है कि आज दो पीड़ित परिवार का
एक अग्रय समाज का, एक दलित महादलित दलित समाज का, आज जिन लोगों ने किया है उन लोगों का राजद से जुड़ाव है। उन लोगों को आज जो मुकेश राय अपराधी है, ये माफिया है, इसको संरक्षित करने वाले राजद से कहीं न कहीं इसका पूरी तरह से लगाव और संरक्षण है। भाषा लोग बोलते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन अपराधियों को क्यों पालते हैं? हमारे एनडीए के अंदर भी अगर जो कोई है तो हम उसके भी विरोध में हमेशा खड़ा हुए हैं। बिल्कुल, और अपराध पूरे को बिहार पॉलिटिकल के चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। किसी भी दल से हो, कोई भी अपराधी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विजय जी, अगर बात बुलडोजर कार्रवाई की होती है तो एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि बुलडोजर कार्रवाई अमानवीय है, या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ले ले, इसको कैसे देखेंगे? नहीं, अपराधी का कुर्की जब्ती में जो भी होगा, कानून के दायरे में भी बुलडोजर चलाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी पर हर हाल में कार्रवाई हो। माननीय न्यायालय भी अपराधी के ऊपर कार्रवाई में कोई रोक नहीं लगाता, क्योंकि कुर्की जब्ती तो माननीय न्यायालय के द्वारा ही मिलता है ना। बिल्कुल। विजय जी, एक सवाल और है, चूंकि जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है, न सिर्फ मुजफ्फरपुर के मामले को ले, पूरे बिहार में अपराध का मुद्दा उठाकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे, और उसके बाद अगर इस तरह का मामला सामने आता है तो विपक्ष को एक मजबूत मौका मिलता है। देखिए, ये विपक्ष वही विपक्ष, हमने कहा कि सत्ता में बैठ के अपराधियों को करने वाला ये विपक्ष, और विपक्ष में रह कर करके अपराध की घटनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का ये दोहरा चरित्र बिहार को बर्बाद कर दिया है। अगर जो ये अपराध के विरुद्ध है तो अपराधियों को क्यों टिकट देता है? आज अधिकतर बलात्कारी राजद के अंदर क्यों है? जवाब दे। ठीक है, हमारे साथ को टिकट, बिल्कुल विजय जी लौटेंगे हमारे साथ। स्वप्निल सोनल बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर भी जुड़ गए। स्वप्निल जी, हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जुड़े हुए हैं। जो बयान उन्होंने दिया या सख्ती के जो निर्देश दिए हैं उस पर बातचीत कर रहे थे। अगर आपका कोई सवाल हो आप भी ले सकते हैं। जी, मेरा एक सवाल ये है विजय सिन्हा जी से कि आपने बहुत सख्त निर्देश दिया, कार्रवाई भी हो रही है, तो विपक्ष अक्सर कहता है कि सत्ताधारी दल के लोग भी कहीं न कहीं इसमें इन्वॉल्व और घटना में हो सकते हैं, तो क्या ये पूरी कार्रवाई उन पर भी लागू होती है, सत्ताधारी दल के लोगों पर, अगर उनका नाम कभी बिहार में कहीं आता है? क्योंकि आप तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। कोई भी हो, मेरे परिवार का भी नहीं बख्शे जाएंगे। हर हाल तक कार्रवाई हुई और इनके सरकार के अपराधियों को रक्षित करने का काम नहीं किया। ये के लोग हैं सत्ता में इजराइल मंसूरे से जो मनते के क्या में जिसका उसका तैयार के लिए मात्रा की दिया था, ठीक है, नहीं दिया। तब तेजस्वी जी क्यों गए थे? दुखद दुर्भाग्य है कि ये में बैठ और विपक्ष के अपराध का चाल को पूछते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल विजय जी आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वप्निल भी बने हुए हैं, हमारे साथ अरुण जी भी जुड़ गए आरजेडी से। अरुण जी, सीधा और साफ निर्देश डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया डीएम और एसएसपी को, या तो आप गिरफ्तारी कीजिए, या तो आप एनकाउंटर करिए, या बुलडोजर कार्रवाई करिए। सबसे पहले आपसे इस पर रिएक्शन जानना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इस निर्देश को, और क्या इस तरह का निर्देश अब जरूरी है? देखिए, ये निर्देश आज से नहीं सुन रहे हैं। ये लोग बार बार लगातार वर्षों से जब से सत्ता में आए हैं, ये 2 नंबर के डिप्टी सीएम हो या फिर 1 नंबर के डिप्टी सीएम या इनके लोग सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं। और यहाँ तो सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। सत्ता संरक्षित अपराधी पूरे राज्य में तांडव मचा रखा है। कहाँ है कानून? कानून का राज तो खत्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में हैं और कुछ रिटायर अधिकारी अपने अनुसार इस राज्य को चला रहा है, जिसके कारण देख रहे हैं
ऐसा एक भी दिन नहीं है राज्य के अंदर जिस जिला में एक दो सिर्फ और सिर्फ मैं बलात्कार की घटना का जिक्र कर रहा हूं, एक सप्ताह का अगर जिक्र करें तो हमें लगता है 2 दर्जन सिर्फ रेप की घटना सामने आई है। चाहे कुडनी की बात करें, मुजफ्फरपुर में वहीं कुडनी में 2-3 घटना सामने आई, चाहे नवगछिया की बात करें, समस्तीपुर की बात करें, रोहतास की बात करें, पटना की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें, गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं। कहाँ है स्पीडली ट्रायल के तहत ऐसे अपराधियों को, ऐसे बलात्कारियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए ना। अपराध करके जाते हैं, आई वास ये लोग कर देते हैं, इनके शासन प्रशासन में बैठे लोग, और 10 दिन के बाद अपराधी फिर जेल से बाहर आ जाते हैं। ये है इनकी कार्रवाई। इनकी पुलिस तो साक्ष्य जुटा ही नहीं पाती है। ठीक है, आरजेडी लगातार अपराध का मुद्दा उठा रही है। तेजस्वी यादव समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर निशाना भी साधते हैं, लिस्ट भी जारी करते हैं। क्या लगता है आपको, अगर लगातार आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहा है, लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, इसके पीछे मूल वजह क्या है? देखिए, मूल वजह है कि अपराधियों के मन से पुलिस प्रशासन का खौफ समाप्त हो चुका है और सरकार का सिस्टम पर नियंत्रण है ही नहीं। जब सरकार का मुखिया ही अचेत हो, अब पूछिए ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से किसी घटना के बारे में जाके सवाल कीजिए, उनको पता ही नहीं है, जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो अब राज्य को चलाने की स्थिति में नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहा करते थे ना कि मेमोरी लॉस हो चुके नीतीश कुमार जी, रद्दी माल हो चुके। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ जेडीयू से मनीष जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। आज डिप्टी सीएम विजय सिन्हा मुजफ्फरपुर में पीड़ित परिवार से मिलते हैं। एक साफ और सीधा संदेश और निर्देश दिया जाता है डीएम और एसएसपी को कि या तो अपराधियों का एनकाउंटर कर दीजिए या तो बुलडोजर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई ऐसी हो जो दिखनी चाहिए। सबसे पहले आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि आप सरकार में हैं। नहीं, देखिए, ये घटना मुजफ्फरपुर की घटना काफी पीड़ादायक है और हमारी संवेदना भी है उनके और उनके परिवार के प्रति। लेकिन देखिए, बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ कानून का बुलडोजर चलता है। अब आप देखिए, घटना घटी और 3 घंटे के अंदर रोहित सहनी जो व्यक्ति थे इसमें शामिल थे, जो अपराधी हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है 3 घंटे के भीतर। तो यहाँ तो कानून का बुलडोजर चलता है। और जो राजद के प्रवक्ता अभी ज्ञान दे रहे थे, अपराध पर प्रवचन दे रहे थे और आदरणीय नीतीश कुमार जी पर टिप्पणी कर रहे थे। 5 के पहले का बिहार और 5 के बाद का बिहार में बहुत फर्क है। 5 के पहले बिहार में यहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर, उद्योगपति सब लोग पलायन कर रहे थे। क्यों पलायन कर रहे थे? कि बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, अपराध का उद्योग चलता था और अपराध करने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री आवास में सम्मानित किया जाता था। लेकिन आज कोई बिहार में कोई माइका लाल पैदा है जो अपराध करके बिहार में बच गया हो? अपराध करेगा कोई कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों ना हो, तुरंत उस पर कानून का बुलडोजर चलता है। ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन। आज बिहार में कोई माइका लाल अपराध करके नहीं बच सकता है। ये कानून का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, मिलती है, वो अलग बात है। लेकिन जब हम सुशासन की बात करते हैं मनीष जी, तो हम एक ऐसे माहौल की अपेक्षा करते हैं जहां अपराधी अपराध को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचें, कानून का इकबाल हो, पुलिस का डर हो अपराधियों में। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल पुलिस का इकबाल है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि बिहार में पहले दिन में कोई बिहार की बेटियां घर से स्कूल कॉलेज जाने में सोचती थी, लेकिन आज बिहार के किसी भी जिले में रात के 2 बजे भी किसी को आवश्यकता पड़ेगी तो वो बेफिक्र होकर घर से निकलते हैं। आप पटना में देख लीजिए, रात के जितने भी मूवी सिनेमा हॉल है सब परिवार लोग मूवी देखते हैं। ये है नीतीश कुमार जी का सुशासन का राज, पुलिस का इकबाल। आप पटना के मरीन ड्राइव पे चले जाइए, रात के सब परिवार बैठकर चाय और कॉफी का आनंद लेते हैं। ये है नीतीश कुमार जी का मॉडल। क्या पहले 5 के पहले कोई शाम में 6 बजे के बाद कोई गंगा किनारे जा सकता था? क्या पटना सिनेमा घर कोई शाम में मूवी देखने जा सकता था? तो नीतीश कुमार जी के शासन में तो अपराधी डर है। और देखिए अंतर कहां है, 5 के पहले पेशेवर अपराधी होते थे, उनका धंधा था अपराध करना। आज वैसे अपराधी नहीं है। आज अगर कोई हत्या हो रही है तो वो पारिवारिक विवाद के कारण हो रहा है।
एक स्थानीय मुद्दे के कारण हो रहा है। कोई पेशेवर अपराधी नहीं है। पहले तो पेशेवर अपराधी होते थे, बाहुबली, माफिया, साहेब, ऐसे लोग होते थे। आज कोई बिहार में बाहुबली, माफिया, साहेब कोई किसी जिला में है तो मुझे नाम बता दे, मैं चुनौती देता हूं राजद के। और एक बात, अभी राजद के प्रवक्ता कह रहे थे कि मुख्यमंत्री अचेत में, अरे ऐसा अचेत आपको किए हैं कि आपके पिताजी, तेजस्वी जी के पिताजी चल गए हैं बेड रेस्ट पर, माता जी भी चल गई हैं बेड रेस्ट पे, और 25 के बाद राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है भाई तेजस्वी जी, आपका नामो निशान मिट जाएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, अरुण जी जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, इन लोगों के जुबानों में सुशासन है, कहने के लिए इसके पास कुछ है नहीं। और वर्तमान जो हालात है, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गृह विभाग इनके पास है, 65,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 30,000 के आसपास बलात्कार की घटना, 1 लाख अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी का आंकड़ा कह रहा है। और वर्तमान में पूरे बिहार की क्या स्थिति है, एक छिपा हुआ है किसी से, ये कह रहे थे संरक्षण की बात, अनंत सिंह के चरणों में कौन जाके गोर छूता है, और सीएम हाउस में बैठकर उम्र कैद अपराधी को कौन बाहर निकालता है, किसी से छिपा हुआ है क्या? पूरे राज्य में ऐसा कौन सा जिला है AK-56 नहीं लहराया जाता है, कट्टा नहीं लहराया जाता है, राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं है। ठीक है अरुण जी, समय की कमी है अरुण जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। मनीष जी बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। स्वप्निल जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष ये